दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी और ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगा दिए मोदी पर कि मोदी जी को सीज फायर नहीं करना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यह सीज फायर किया। संजय सिंह का कहना यह भी है कि अभी आतंकवादी जिन्होंने पहलगांव की घटना को किया वो आतंकवादी अपने पकड़े नहीं गए हैं और वो जिंदा हैं, तो मोदी जी चुनावी रैलियां करते घूम रहे हैं। संजय सिंह ने जो आरोप लगाए इसको लेकर अब देश के अंदर गुस्सा फूट रहा है। लोगों का कहना यह है कि संजय सिंह को कैसे पता कि भाई ये जो आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से संजय सिंह को पूछना चाहता हूं कि संजय सिंह, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया और जो उन्होंने राजस्थान की भूमि से बोला वो देश के सैनिकों को जोश बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वर्ड बोले थे कि मेरी रगों में माताओं बहनों का सिंदूर दौड़ रहा है और मेरा माथा बेशक ठंडा है लेकिन मेरा खून गर्म है। और उनका जो जोशीला भाषण था पूरे देश के नागरिकों और सैनिकों के अंदर जोश भरने के लिए था, क्योंकि उनको पता है कि इस जोश की अभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन आपकी ओछी राजनीति, ये जो विपक्षी पार्टी खासतौर पे कांग्रेस, आप उसके सुर में सुर मिलाकर वो भाषा बोल रहे हो जो पाकिस्तान बोल रहा है, आप वो भाषा बोल रहे हो जो पाकिस्तान के आतंकवादी बोल रहे हैं। मैं संजय सिंह आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ जरा कि कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत भी कह रही है, वो काबा वाली काबा काबा भी बोल रही है, ये सब के सब आप लोग जो बोल रहे हो, सीक्वेंस देखिए। 22 अप्रैल को जब पहलगांव की घटना हुई उसके बाद आम आदमी पार्टी की महिला विंग चूड़ियां लेकर बैठी थी और प्रदर्शन कर रही थी कि मोदी जी के बस का कुछ नहीं है, मोदी जी तो डर गए, मोदी जी कब उनको मारोगे, कब आतंकवादियों से बदला लोगे। कांग्रेस भी, राहुल गांधी कहता घूम रहा था मोदी जी डरपोक हैं, मोदी जी डरते हैं, थर थर कांपते हैं और वो तो झूठ बोलते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये जो सत्यपाल मलिक अभी जेल के अंदर बंद है, जिसको संजय सिंह कह रहा है बेचारे पे चार्जशीट दाखिल कर दी, वो तो अस्पताल में पड़ा है। तो मैं पूछना चाहता हूं संजय सिंह, ये भी क्या बोल रहे थे, मोदी के बस की कुछ नहीं है। लेकिन मोदी के बस के कुछ नहीं है करना तो सेना को था। आप कहते हो शौर्य दिखाया सेना ने, लेकिन सेना के वक्त आप कहते हो सुरक्षा में चूक कर दी मोदी ने। आप कहते हो शौर्य दिखाया सेना ने, लेकिन सीज फायर कर दिया मोदी ने। जब मोदी ने ऑपरेशन के लिए सेना को खुली छुट्टी दे दी और यह सार्वजनिक रूप से कहा कि हमने सेना को खुली छुट्टी दी है कि वो जब जैसे चाहे आतंकवाद का बदला ले सकती है और उसको जो करना पड़ेगा वो करे, हमारी तरफ से खुली छुट्टी है, तब फिर संजय सिंह हो या कांग्रेस, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो सीज फायर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप ये चाहते थे कि भारत की सेनाओं को और झोंक दिया जाए कि कुछ भी हो पीओके वापस लेना है, क्योंकि हमने ये वादा किया हुआ है, हमने सदन में कह दिया कि पीओके वापस लेना है तो सैनिकों भिड़ जाओ। आप चाहते हो कि जिन मां के लाल, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का वहां पर बेटा सेना में है, उनसे पूछ के देखो, मेरी फैमिली के लोग थे वहां पे, हम रात को सोए नहीं है कि हमारा बेटा वहां बॉर्डर पर है, हमारा बेटा सेना में है, क्या होगा। आशंकाओं में जागे, प्रार्थनाओं में जागे, और तुम्हें 2 मिनट लगे ये कहने में कि पीओके क्यों नहीं वापस लिया, बलूचिस्तान को क्यों नहीं हटा दिया। तुमने ऐसा समझा है कि बच्चों का खेल है। अभी आप देखिए कि जिस तरह की हमें अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि चीन पीछे उसके लगा हुआ है, तुर्की पीछे उसके साथ में था, उसके साथ अमेरिका भी खड़ा था और आईएमएफ ने लोन दे दिया फटाक से। आप सोचते हो कि ये छोटी सी बात थी? असल में बात असली ये है कि ये लोग ये चाह रहे थे कि आतंकवादी घटना हो गई तो अब मोदी को घेरने का मौका मिल गया। ये पहली बार नहीं है, 2014 के बाद से लगातार देखिए कितने षड्यंत्र इन लोगों ने करे हैं और विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी होती है। इन्होंने सीए के नाम पर 2020 में जो विरोध हुए तब मोदी को घेरने की कोशिश की और ये कहते थे मोदी जी ये जो शाहीन बाग बन रहे हैं इनको कब खाली कराओगे। इनको लग रहा था पूरे देश में अराजकता फैलेगी, दंगे फसाद होंगे और हम मोदी को घेरेंगे और अगली बार मोदी नहीं आएंगे। लेकिन चुनाव हुए तो मोदी फिर से आ गए। इन्होंने किसानों को भड़काया, सत्यपाल मलिक हो या आम आदमी पार्टी, वो जो खालिस्तानी एजेंडा लेकर दिल्ली को घेरने के लिए किसान आए थे, ये आम आदमी पार्टी की पूरी कैबिनेट बॉर्डर पर गई थी और कह रहे थे हम आपके स्वागत में पूरी चीजें करेंगे। राघव चड्ढा जल मंत्री थे, खुद टैंकर लेकर के गाजीपुर बॉर्डर गए थे
और वो किसानों को भड़काने में लगे थे, क्योंकि इनको लग रहा था मोदी को घेरने का मौका है। अगर मोदी इन किसानों को यहां से हटाएगा तो हम कहेंगे देखो मोदी तो किसान विरोधी है। पूरा दंगा फसाद कराने की तैयारी करी थी, लेकिन मोदी ने जिस तरह से उनको टैकल किया, इनके तो मंसूबों पे पानी फिर गया। फिर क्या करें? उसके बाद लगातार ये इस तरह की कोशिश करते हैं कि कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना है, और अब इनको मिलता है कि आतंकवाद के नाम पर हम मोदी को घेरें। जहां तक रही बात ये कि अगर ये कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, साहब अभी एजेंडा चलाया जा रहा है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, कोई अखबार एक खबर छाप देगा, उसको लेकर के पूरा विपक्ष फिर मोदी पर प्रहार करेगा। ये पिछले काफी दिनों से ट्रेंड चल रहा है। वो अमेरिका के किसी अखबार में 2 लाइन छप जाए, चीन के किसी अखबार में 2 लाइन छप जाए, ये पूरा विपक्ष लेकर के भारत की सेना का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए उतर जाते हैं। एक अखबार में खबर छप गई कि साहब सेना जो थी वहां पे सुरक्षा में उनसे चूक हो गई। चलिए, सेना से चूक हो गई और वो जो आतंकवादी थे वो घटना कर दी उन्होंने और 24 लोगों को मार दिया उन्होंने। आतंकी घटना हो गई, तो इसके लिए कौन दोषी है? मोदी और अमित शाह। आप कहते हो उसके लिए मोदी और अमित शाह दोषी हैं क्योंकि सुरक्षा में चूक हुई। आपके पास इनपुट्स थे और इस इनपुट्स के बाद भी वहां सुरक्षा नहीं करी गई। ये जानकारी आपको किसने दी कि वहां सुरक्षा में चूक हुई और इसके इनपुट्स थे? यह आपको पास जानकारी कहां से मिली? पहली बात तो ये बताओ। नंबर 2, आप ये कहते हो सुरक्षा में चूक हुई तो उसके लिए मोदी इस्तीफा दे। तो मोदी और अमित शाह क्या वहां बंदूक लेकर के पहरा दे रहे थे? क्या इनकी जिम्मेदारी है कि वहां कश्मीर में ड्यूटी दें, बॉर्डर पर सुरक्षा करें? अगर यहां घुसपैठ का सवाल आता है तो आप कहते हो बीएसएफ तो अमित के पास है, अमित शाह इस्तीफा दें, उन्हीं के अंडर में है। मैं ये कहता हूं कि जब देश में कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसके लिए अमित शाह और मोदी दोषी है, लेकिन जब कोई प्रिय घटना हो जाए, हमने बदला ले लिया आतंकवादियों का, ऑपरेशन सिंदूर हमने करा और वो सफल ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आज तक दुनिया में इजराइल को इस बात के लिए जाना जाता था कि वो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, अपने दुश्मनों को और आतंक पर जो प्रहार करता है, वो दुनिया में अभी तक इजराइल जो जिस बात के लिए जाना जाता था, आज उससे भी सटीक वार करने के लिए भारत की सेना जानी जा रही है। उसके पीछे पूरा एक तंत्र काम करता है। उसके पीछे दुनिया को सपोर्ट में खड़ा करने के लिए सरकार को काम करना पड़ता है और वो काम मोदी सरकार और सेना ने किया है। तो गर्व होने के बजाय आज आप सवाल उठा रहे हो कि वो आतंकवादी तो मारे ही नहीं गए। मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कांग्रेसी भी इस बात को पूछ रहे थे और वो काबा वाली मैडम भी इस बात को गा रही थी कि वो आतंकवादी तो अभी पकड़े ही नहीं गए, जिन्होंने 4 आतंकवादियों ने पहलगांव की घटना को अंजाम दिया। ये जो विपक्षी नेता जो ये कह रहे हैं वो तो अभी मारे ही नहीं गए। कश्मीर के अंदर हमारी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर अभी तक 15 आतंकवादियों को मार गिराया है। हमने फोटो देखी है, उन्हीं में से कुछ 2 लोगों की फोटो तो पब्लिक ने देखी है और उनके खिलाफ ऑपरेशन में अब सीधा तय हुआ है कि उनके घर को उड़ा दो। तो सवाल यह है कि 100 आतंकियों से अधिक तो पाकिस्तान में हमारी सेना ने मार गिराए, 15 के करीब अभी कश्मीर में सर्च ऑपरेशन में मार गिराए। तो सुप्रिया श्रीनेत हो कांग्रेस की या संजय सिंह, ये बताएं पूरे देश को कि आपको कैसे पता लगा कि वो आतंकवादी अभी मारे नहीं गए। अगर वो आतंकवादी वहां हो सकता है यहां घटना के अंजाम देने के बाद वो पाकिस्तान में गए हो और अपने अड्डे पर जाकर वहां मारे गए हो, लेकिन आप दावा कर रहे हो कि वो पकड़े नहीं गए, तो क्या आपके संपर्क में आतंकवादी हैं? क्या आपके संपर्क में आतंकवादियों के आका हैं? क्या आपके संपर्क में पाकिस्तान की सेना है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि साहब जो 4 हमने भेजे थे पहलगांव में, उनमें से अभी 2 मरे हैं, 2 तो जिंदा हैं, और आपके अनुसार तो कोई नहीं मरा, अभी सब जिंदा घूम रहे हैं। आप कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, आतंकवादी जिंदा हैं, और मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं। तो मोदी जी सारा काम छोड़ के आपके अनुसार वहां बैठ जाएं राजघाट में और माथा पकड़ लें और रोना शुरू कर दें कि हाय अब मैं क्या करूं, आतंकी घटना हो गई, अब तो मैं रोटी छोड़ देता हूं, सारे काम छोड़ देता हूं। ऐसे काम होगा क्या? जब मोदी जी ने जिसका काम है उसको सौंप दिया, सेना को खुली छुट्टी दे दी, जो सेना को चाहिए वो दे दिया, उनको अस्त्र शस्त्र प्रोवाइड कराए, 2014 के बाद से जो सेना के लिए इंतजाम किया गया है वो मोदी ने किया है, तो श्रेय मोदी क्यों ना ले? जब आप सुरक्षा में चूक पर मोदी को घेरते हो, कोई कमी बेसी हो जाए उस पर मोदी को घेरते हो, अमित शाह को घेरते हो, तो यदि कोई हमारी सेना पराक्रम दिखा रही है तो उसका श्रेय मोदी क्यों ना लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? 2014 के पहले हमारे देश की सेनाओं की हालत क्या थी?
मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे परिवार में सेना में बड़े पद पर मेरा बेटा काम करता है, भतीजा। और इसीलिए मुझे पता है कि 2014 के पहले की सेना की क्या हालत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कांग्रेस कहती थी रोड हम इसलिए नहीं बनाते बॉर्डर पे कि चीन की सेना आ जाएगी। उनके पास हथियार नहीं थे। मोदी आए 2014 में तो देश की सेनाओं को मजबूत किया। राफेल विमान आए, आधुनिक तोप आई, आधुनिक बंदूकें आई, उत्तम रडार सिस्टम आया, S-400 सिस्टम आया, जिससे आज देश की रक्षा हुई है। रूस की डील वो किसने की? मोदी ने की। हमारे पास वॉरशिप आए, हमारे पास अत्याधुनिक पनडुब्बियां आई, वो किसने, कौन लाया? मोदी लाए। और मोदी के कारण ही ऑपरेशन सिंदूर हमने घर में घुसकर किया, पाकिस्तान में घुसकर हमने ऑपरेशन किया। तो आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत के विरुद्ध खड़ा हो। ये मोदी की सफलता है, मोदी की विदेश नीति और कूटनीतिक सफलता है। लेकिन आप वही केजरीवाल के चेले हो ना, कि जो केजरीवाल दिल्ली में शराब बेच रहा था, जिसने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया था, जिसने विज्ञापनों के नाम पर इतनी हद कर दी कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर दिया, कोर्ट में केस गया था। आपके ऊपर आरोप लगे थे कि जो रैपिड रेल के लिए फंड रखा गया था, वो फंड ना दे करके आपने 850 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए। हाई कोर्ट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। और आज आपको मोदी से दिक्कत है, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता भारत ही नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। तो आपको लगता है कि आप मोदी का इस तरह से अपमान करेंगे तो फिर आपको जनता छोड़ देगी। अब आपको जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता का मूड कुछ और है। आप वो एजेंडा चला रहे हो जो चीन पर चला रहा है। आप वो भाषा बोल रहे हो जो पाकिस्तान की सेना बोल रही है और पाकिस्तान की सरकार बोल रही है। आप वो बोल रहे हो भाषा जो पाकिस्तान के आतंकवादी बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर को झूठा करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने भारत का नुकसान कर दिया। एक तरफ कांग्रेस, राहुल गांधी वो पूछ रहा है कि मुझे सरकार बताए कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ये संजय सिंह निकल करके आए हैं, ये कह रहे हैं कि साहब आतंकवादी तो मारे ही नहीं गए, वो जिन्होंने वहां किया था पहलगांव हमला वो तो अभी जिंदा हैं। तो संजय सिंह से मैं पूछना चाहता हूं दोबारा से, मुझे बताएं क्या आपको आतंकवादी के कोई आका या आतंकवादियों से कोई आपका संपर्क है? क्या आपको कंफर्म ये पता है कि वो मारे नहीं गए? मेरे पास तो खबर ये है कि उनके चिथड़े उड़ा दिए गए हैं, वो कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप दावा कर रहे हो कि वो जिंदे हैं, तो ये दुनिया को और भारत को बताओ कि आपके पास वो सोर्स क्या है जो आपको ये बताने में लगा हुआ है कि अभी वो मारे नहीं गए। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।